अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। तो सिखों पर टिप्पणी के बाद राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने सिख धर्म पर टिप्पणी की थी। राहुल की टिप्पणी पर बीजेपी ने अब कड़ा ऐतराज जताया है। आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कर रही है प्रोटेस्ट। तो आज कांग्रेस दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सिखों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी द्वारा सिखों पर की गई टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया था। वहीं अब इसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है। राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया, जिसके विरोध में अब कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता नितिन चौधरी का। नितिन, जिस तरह से सिखों पर टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला, अब जिस तरह से कांग्रेस आज दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कुछ अपडेट इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली जाके एक बयान सिख धर्म को लेकर बयान दिया था। बयान देने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उस पर टिप्पणी की थी। टिप्पणी करने के बाद आज जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, तमाम बड़े नेताओं ने जाकर धरना प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को दिल्ली में। लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही बयानबाजी हो रही है कि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगाए गए और जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, वो बयान बिल्कुल गलत है, सरासर गलत बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बिट्टू ने जिस तरीके से कहा है कि आखिरकार राहुल गांधी के जो जवान काट के लाए उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद तमाम ऐसे नेताओं में जो है काफी गुस्सा नजर आया। लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पे जाकर I2 के पास में धरना प्रदर्शन किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और मोदी सरकार को लेकर काफी जो है तानाशाही की बात यहाँ पर बताई कि मोदी और अमित शाह जो है काफी तानाशाही की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा। नितिन, जिस तरह से जब भी राहुल गांधी की कोई विदेश यात्रा होती है, उसके बाद हमेशा कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। अब जिस तरह से उन्होंने अमेरिका में यात्रा की, जिसके बाद सिखों से जुड़ी टिप्पणी का मामला, भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर दिखी, राहुल गांधी पर हमलावर दिखी। वहीं इसके पलटवार में आज कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरह से राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन में अगर बात करें, अभी कौन कौन दिग्गज नेता मौजूद है कांग्रेस की तरफ से और किस जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? देखिए रिया, बात की जाए कांग्रेस प्रोटेस्ट को लेकर तो यहाँ पर कुछ जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अनिल चौधरी है, उसके साथ में जो अब नए अध्यक्ष बने वो खुद उनके साथ में है। लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम जिला अध्यक्ष और तमाम बड़े जो नए चेहरे हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके का जो प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में जो है पुलिस प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आखिरकार इस बयान को लेकर या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता माफी मांगे, जिस तरीके से राहुल गांधी को जो बयान दिया गया था, बयान को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था कांग्रेस के नेताओं का कि आखिरकार इस बयान में जिस तरीके से पूरी तरीके से गलत बताया जा रहा है। इस बयान को राहुल गांधी ने आखिरकार आरक्षण की बातें यहाँ पर कही थी, सिख धर्म को लेकर जो कहा जा रहा था कि सिख धर्म जो है तड़े पहन के चले, और लगातार इस तरीके का जो बयान राहुल गांधी ने दिया था, उसको देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफी तनातनी देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि राहुल गांधी को जो बयान दिया था और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर बयान दे रहे हैं, उन बयानों को पूरी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ माफी मांगे और लगातार इस तरीके का बयान। जिस तरह से सिखों पर की गई टिप्पणी का बीजेपी जो है इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है, क्या आगामी चुनाव में इस मुद्दे का फर्क पड़ता हुआ या असर पड़ता हुआ दिख पा रहा है नितिन? और सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सिख समुदाय की अगर बात करें, राहुल गांधी के इस बयान के बाद सिख समुदाय भी काफी नाराज प्रतीत हुआ। देखिए बिल्कुल रिया, जिस तरीके से 2025 में चुनाव होना है दिल्ली के अंदर, कुछ ही दिनों में 4 से 5 महीने चुनावों के रह गए हैं, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को बुलाने का कार्य कर रही है। लगातार जनता के बीच में इस मुद्दे को उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बयानबाजी देती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बात कही है कि इनकी जो दादी थी उन्होंने भी ये बयान दिया था उस समय, लगातार इस तरीके के उनके परिवार वाले लोग जो है
इस तरीके के बयानों को देते हैं सिख धर्म को लेकर, और लगातार इस बयान पर जो है काफी राजनीति तेजी से होने लगी है। चाहे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे कोई भी पार्टी हो दिल्ली के अंदर, लेकिन उसके बाद लगातार ये बयानबाजी को देखते हुए सरासर जो गलत बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो पूरी तरीके से गलत बयान है सिख धर्म को लेकर, और साथ ही उसको देखा जाता है कि बिल्कुल, यानी नितिन, राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान सिखों पर की गई टिप्पणी का खामियाजा कांग्रेस को कितना उठाना पड़ता है और क्या कुछ उसके मायने निकाले जाए। जिस तरह से आज कांग्रेस अब प्रोटेस्ट कर रही है, प्रोटेस्ट पर उतर आई है, मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, इस मामले में आगे क्या कुछ होता है आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं रांची से बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की जांच ईडी कर रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की भी अब ईडी जांच करेगी। ईडी ने मामले में एक नया केस ECIR किया है। कुछ दिनों पहले 3 संदिग्धों को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच के बाद अब बड़ा खुलासा हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की ईडी अब जांच कर रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की भी अब ईडी जांच करेगी। ईडी ने मामले में एक नया केस ECIR किया है। कुछ दिनों पहले ही 3 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से झारखंड में चुनाव से पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है, वहीं अब इस मामले को लेकर अब मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की अब ईडी जांच करेगी। साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की भी ईडी जांच करने वाली है। इस सबको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि मनीषा राय का नाम जब झारखंड में उस समय उछाल आया, जब आज कह सकते हैं इस मामला जब आया, जब बरियारपुर थाने से एक रिसोर्ट से 3 लड़कियां गिरफ्तार हुई, और तीनों लड़कियां वो अपने जब गिरफ्तार हुई थी, पायल दास, अनीता दास और खुशी के नाम से वो गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जब पुलिस जाँच की तो ये सारे के सारे बांग्लादेशी लड़कियां पाई गई, और यह मनीषा राय जो है वो एजेंट के रूप में कोलकाता से तार जुड़ा हुआ था। वो कोलकाता से वो झारखंड लेके आई थी और वहाँ वो मौजूद रहे। लेकिन जब इस तहकीकात में पूरी अगर मामले की जांच हुई तो इन तीनों लड़कियों का नाम बांग्लादेश से चट्टग्राम की रहने वाली है, और ये है नीपा बिरुआ, सिमरन अख्तर और नीपा अख्तर। इसके बाद जो है पूरी झारखंड में मतलब एक बच्चे की पूरी तरीके से की हलचल मच गई। और इसके बाद जो है मनी लॉन्ड्रिंग तो अभी लगा इस मामले के अलावे अब क्या है कि अब ये बांग्लादेश और रोहिंग्या की जांच लिया ईडी के लिए। ऐसा होगा कि आपके हाल फिलहाल में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के याचिका सुनवाई पर केंद्र सरकार ने अपनी हलफनामा में दर्ज किया था कि पाकुड़, साहेबगंज, दुमका और गोड्डा इन तमाम जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठी की आशंका जताई थी। उन्होंने यह साफ तौर पे कहा था बिल्कुल बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये मुद्दा हो, इसका खुद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अजय, जिस तरह से हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, इन संदिग्धों से किस तरह से पूछताछ आगे बढ़ रही है? क्या कुछ खुलासे अभी तक हो पाए हैं या क्या कुछ खुलासे होने की उम्मीद? देखिए ये कोलकाता के रहने वाली मनीषा राय है। ये जो मनीषा राय की तीनों लड़कियों के पूछताछ के बाद ये इनके नाम सामने आए, और अब ये ईडी अब इसके बाद केंद्र सरकार के हलफनामा के बाद अब ईडी जो है ECRI दर्ज कर अब ये इस मामले की तहकीकात कर रही है। अब ये ईडी यह तहकीकात कर रही है कि अब ये इन तमाम लोगों के साथ जो झारखंड में हो रहे हैं तो इनके तार कौन से हैं, ये इनको फंडिंग कौन कर रहा है, ये तमाम गतिविधियां कौन कौन सी गतिविधियां पर झारखंड की गतिविधियां पर पहले नजर रखी जा रही इन महिलाओं के साथ तथा और जो घुसपैठी होंगे उनके साथ। अब ये पूरी के कारण जो सेंटर जो है वो पूरा का पूरा वो अब जांच करने में जुटी है। अब देखना आगे क्या माना जाए अजय, ईडी के इस जांच के दायरे में और कौन कौन लोग शामिल, और आगे रडार किस किस पर, निशाना किस किस पर? देखिए हाल फिलहाल में देखिए ईडी तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को तो जांच कर रही है, और इसमें आप समझ सकते हैं कि 2 IAS अधिकारी और तमाम इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट में तमाम लोग जो है इसके अभी ईडी के रडार में है और इसके मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा सुर्खी कह सकते हैं या मामला गंभीर कि अभी ईडी की जांच इसकी ये भी करेगी। तब देखना पड़ेगा कि इनके तार कौन कैसे हैं।
इसके माध्यम से झारखंड पहुंचे। बिल्कुल, यानी ये तार आगे कहां तक पहुंचते हैं, कौन कौन इन तारों से जुड़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की ईडी ने जांच शुरू कर दी है और इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की भी अब जांच होगी। हालांकि जांच कितना आगे बढ़ती है, क्या कुछ नए खुलासे होते हैं, उसका सभी को इंतजार। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक मकान ढह गया। मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची, इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया है। मलबे में कुछ लोगों के अभी फंसे होने की आशंका है। अब तक 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। तो राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा हो गया। करोल बाग इलाके में एक मकान भरभराकर ढह गया। मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है। इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं करोल बाग से, तस्वीरें जहां एक मकान भरभराकर ढह गया। मौके पर हालांकि 5 दमकल की गाड़ियां मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। अब तक 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली से, तस्वीरें दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक मकान भरभराकर ढह गया, गिर गया। मकान का कुछ हिस्सा गिरा है। मलबे की चपेट में आने से कई लोग अभी मलबे में फंसे हो सकते हैं। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 12 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। वहीं कई लोगों के अभी फंसे होने की आशंका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली के करोल बाग से, तस्वीरें जहां एक मकान भरभराकर गिर गया। मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इमारत का कुछ हिस्सा यहां पर ढहा है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि दूसरी तरफ अब तक 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक मकान भरभराकर गिर गया। मकान का कुछ हिस्सा गिरा है। मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां मौजूद है। इमारत का कुछ हिस्सा गिरने से इलाके में हड़कंप का माहौल है। मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की अभी भी आशंका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जैसे ही मकान गिरा उसके बाद सूचना पर 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाया जा रहा है। 12 लोगों को अब तक मौके से रेस्क्यू किया जा चुका है, यानी मलबे से 12 लोगों को निकाला गया है। हालांकि अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है और यही वजह है कि उन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके से दिखा रहे हैं, जहां एक मकान भरभराकर गिर गया। मकान का कुछ हिस्सा ढहा है। मलबे की चपेट में कई सारे लोग आ गए। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया प्रशासन के द्वारा। 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई है। हमें उम्मीद है कि 1 अक्टूबर के बाद स्थायी रोक लग जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना नाम बदलकर बुलडोजर बाबा कहलाना चाहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को गैरेज में खड़ा कर दिया है। 2027 के चुनाव में बुलडोजर बाबा भी गैरेज में ही खड़े नजर आएंगे। कई बार हम लोगों को भरोसा है, उम्मीद है कि स्थायी रोक लग जाएगी 1 अक्टूबर के बाद। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा है कि बुलडोजर जो है वो विध्वंस का प्रतीक है, नवनिर्माण का प्रतीक नहीं है। और वही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बुलडोजर का महिमा मंडल करना कौन करता है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना नाम बदल करके बुलडोजर बाबा कहलवाना चाहते हैं। तो अभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर को गैरेज में खड़ा किया है। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता जो बुलडोजर बाबा हैं वो भी गैरेज में खड़े नजर। हम लोग
आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। इस चुनाव के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के नेतृत्व को लेकर काफी समय से चली आ रही उठापटक और राजनीतिक जंग को विराम दे दिया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि विधायकों ने सहमति जताई और बड़े दुख हो रहा है कि आज हम बीजेपी से ज्यादा क्या करें और दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनेगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। पार्टी के विधायक संजीव झा सर हैं हमारे साथ। संजीव सर, जिस तरीके से अतिशी मैडम को मुख्यमंत्री बनाया है, किस तरीके से देखते हो आज विधायक दल की बैठक में? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा लोग भावुक हैं, चाहे विधायक हों या दिल्ली की जनता हो। लोग भावनात्मक तौर से अरविंद केजरीवाल से जुड़े हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता का, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा अच्छी करी, दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी करी, तमाम सुविधाएं दी, तो पल तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो निर्णय लिया है, अब हम सब उसके साथ हैं। और आज अतिशी जी को जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि अतिशी जी पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां देख रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बचे हुए समय में जो काम हैं वो काम अच्छे से होगा। एलजी फिर से इस काम में रोड़ा नहीं बनेंगे। दिल्ली के जनता के हित के जो काम हैं वो काम होते रहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से अतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो एक बार फिर से दिल्ली जो है कहीं डूबती हुई नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने होशो हवास खो बैठे हैं। उनके पास कहने को कुछ नहीं है। अतिशी जी उस तमाम क्राइसिस के समय में सरकार की जिम्मेदारी लेकर अरविंद जी ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसको बखूबी काम किया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट चलाती रही हैं और बेहतर चलाती रही हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एलजी अपनी तमाम कोशिश करते रहे हैं कि जो वेलफेयर के काम हैं, दिल्ली के जन कल्याण के जो काम है, उसको रोकने की। तो मुझे लगता है कि अच्छे से पहले से भी काम करती रही हैं और आगे अच्छे से चलाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ तो कहेगा ना। अब ये बेशर्मों की टीम है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी लगातार चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार जितनी एजेंसीज पे जो कमेंटल टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि जोरदार तमाशा है। तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो बातें बना रहे हैं वो। सर, स्वाति मालीवाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस्तीफा मांग रही है स्वाति मालीवाल से, वो स्वाति मालीवाल को कहा जा रहा है, सबको पता है, आप भी जानते हैं ये सब कहाँ से कहा जा रहा है, किसके डायरेक्शन पे हो रहा है। वो तो होता है ना, जैसे आप एक्टिंग देने पीछे डायरेक्ट एक्टर कोई रहता है और एक्टर कोई रहता है, तो वही बात है। डायरेक्शन कहीं और से है, तो वो तो अपोजिशन का भारतीय जनता पार्टी के कहने पे सब काम कर रहे हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं अयोध्या के नव सृजित मां कामाख्या नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में 5 करोड़ का प्रस्ताव मनमाने ढंग से पास हो गया, जिसके बाद आधे से ज्यादा वार्ड के सभासदों ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया। सभासदों ने चेयरमैन और ईओ पर मनमाने ढंग से विकास कार्य कराए जाने का आरोप लगाया। सभासदों का आरोप है कि वार्ड में होने वाले विकास कार्यों को लेकर दिए गए पुराने प्रस्तावों पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। वहीं सभासदों ने कहा कि बोर्ड की बैठक का तब तक बहिष्कार होगा जब तक पुराने प्रस्तावों पर अमल नहीं किया जाएगा। वहीं बोर्ड बैठक में मनमाने ढंग से प्रस्ताव पास करने को लेकर सभासदों में चेयरमैन और ईओ के खिलाफ आक्रोश है, जिसको लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने चेयरमैन और ईओ से खास बातचीत की। तो नवसृजित मां कामाख्या के आज यहाँ पे बोर्ड बैठक थी और यहाँ देख सकते हैं कि साफ तौर पे कि सभासदों आज बोर्ड बैठक में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन आखिर वजह क्या हुई जो ये लोग एक जो है बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। उनसे हम बात करते हैं, क्या वजह रही आज बोर्ड बैठक रही, तो क्या हुआ? जी, हम लोग आज बोर्ड की बैठक थी, तो सामूहिक रूप से हम लोग 15 सदस्य यहाँ इस वार्ड में हैं, तो 15 सदस्य में 11 सदस्य इस बैठक का बहिष्कार किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत है। जो प्रथम बैठक हुई थी नगर पंचायत गठन होने के बाद में, चुनाव होने के बाद में, तो हम लोगों से 5 कार्य जो आवश्यक कार्य थे वो मांगे गए थे, प्रस्ताव लिया गया था। तो उसमें हमने 5 कार्य दिए थे, उसमें से आज तक
1.5 वर्ष लगभग में बीत गया है, जो मेरे द्वारा 5 प्रस्ताव दिया गया है उसमें से एक भी कार्य नहीं किया गया, क्योंकि पहली दौर थी तो शुरुआत में हम लोग खाली रजिस्टर पे सिग्नेचर कर दिया था। ये कहा गया था कि जो आप प्रस्ताव दे रहे हैं उसी कार्य से उसमें प्रस्ताव में रख के वो प्रस्ताव पास किया जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा हमारे वार्ड वासियों का कि उसमें से एक भी कार्य आज तक नहीं किया गया। यहाँ पे कुछ और भी सभासद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज बोर्ड बैठक का आप लोगों ने बहिष्कार किया? जी हाँ, आज हमने इसलिए बहिष्कार किया कि हमारे द्वारा दिए गए प्रस्ताव में अमल नहीं किया गया, आज तक कोई काम नहीं किया गया, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था रही हो, चाहे नाली खंजा सड़क निर्माण का कार्य रहा हो। लेकिन कहने के बाद 2-2, 3-3 महीने बीत जाते हैं, हैंडपंप बनना मुश्किल हो जाता है। ये कह के छोड़ दिया जाता है कि आइए फार्म भरिए, ऐसा करिए वैसा करिए, फिर उसके बाद फोन करते रहो, आते रहो, जाते रहो, कोई उसका मतलब बात तो नहीं है। और जो हमने प्रस्ताव दिया था उस पर आज तक कोई अमल नहीं, कोई काम नहीं। मैं चाहता हूँ जो हमने प्रस्ताव दिया था उस पर कहाँ काम हो रहा है, जो काम कराया गया है किस प्रस्ताव के आधार पर कराया गया है। और इनसे हमने कई बार कर्मचारी रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर और प्रस्ताव रजिस्टर मांगने की कोशिश की, लेकिन दोनों बैठकों में कभी दिखाया नहीं गया। जबकि उच्च अधिकारियों को बताया जाता है कि 5-5, 6-6 बैठकें कराई गई हैं, लेकिन अब तक 1.5 साल के अंदर सिर्फ मात्र 2 बैठकें शुरुआती दौर में 2023 में करवाई गई थी। तो यहाँ पे जो वार्ड के सभासद हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ पे बोर्ड बैठकें होती हैं, पुराने प्रस्ताव सभासदों द्वारा बना के दिए जाते हैं, उन प्रस्तावों पे अमल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया गया है। और यहाँ पे 11 सभासदों ने बहिष्कार किया। कुछ और भी सभासद, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम बताया और क्या वजह रही बहिष्कार का? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, वार्ड नंबर 7, सभासद, नगर पंचायत मकमत खेदाम। दरअसल ये बोर्ड की बैठक को कुछ समझते ही नहीं है। बोर्ड की बैठक को कुछ समझते ही नहीं। जो पिछला प्रस्ताव दिया गया था अभी उसी पर ही काम नहीं हुआ, तो ये बैठक का क्या मतलब है? ये सभी सभासदों का यही समस्या? सभी सभासदों का। क्या कहेंगे आज बोर्ड बैठक का बहिष्कार इसलिए हुआ कि हमारे वार्ड में तो कोई भी काम ही नहीं, ना कोई नाली। वार्ड नंबर 2, पंडित दीनदयाल नगर। ना तो कोई नाली बनी है, ना कोई रास्ता बना है। और पूछे जाने पर यही बताया जाता है कि काम लगा है, होगा, लेकिन कहीं ना हमारे वार्ड में काम लगा, ना हमारी कोई जानकारी उसमें है, ना पूछने पर हमसे कुछ बताया भी जाता है। तो आप लोगों को प्रस्ताव काम नहीं हो रहा है। जो काम दिया वो काम एक कुछ हमारे नहीं था। कितने सालों से दिए? 1 साल हो गया। वोट बैठक में ही मैं हम पैसे नहीं। के साथ जो है वार्ड के सभासद नगर पंचायत कामाख्या के, उन सभी 11 जो सभासद प्रतिनिधि हैं और कुछ सभासद हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वार्डों के विकास को लेकर के जो मुद्दे चल रहे हैं, प्रस्ताव दिए जाते हैं, लेकिन उन प्रस्तावों पे कोई अमल नहीं होता है। पूरी तरीके से यहाँ पे मनमानी रवैया जो है चेयरमैन और ईओ द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये देखने वाला को जो शासन की मंशा है कि वार्ड के जो सभासद हैं उनके प्रस्ताव पे अमल लाया जाए, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से मनमाने ढंग से कार्य हो रहा है। इस वजह से जो है आज यहाँ बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया गया है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।